मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक ऐसा निर्णय लिया है जो न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश के सभी जिलों में निवास कर रहे विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहरिया को उनकी पात्रता के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिए संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय उन हजारों जनजातीय परिवारों के लिए एक आशा की किरण है जो अब तक केवल भौगोलिक सीमाओं के कारण योजनाओं से वंचित रह जाते थे। यह पहल न केवल प्रशासनिक बाधाओं को समाप्त करती है, बल्कि यह दर्शाती है कि सरकार अब जनजातीय कल्याण को एक समग्र दृष्टिकोण से देख रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 5वीं से 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विकसित मापदंडों के आधार पर देश भर में 75 जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में नामांकित किया गया था। मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया जनजातीय को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इन जनजातियों की पहचान केवल सांस्कृतिक या भौगोलिक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील है। इन समुदायों की जीवन शैली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति लंबे समय से उपेक्षित रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में निर्देश दिए हैं कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए चिन्हित 15 जिलों के अलावा अन्य जिलों में रह रहे बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों को भी योजनाओं का लाभ दिया जाए। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट किया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं और उनको ये कहा गया है कि इस पर अमल किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले इन योजनाओं का लाभ केवल 15 जिलों तक ही सीमित था। उन 15 जिलों में पहले वो जिले बताते हैं आपको जहां सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। इसके अलावा मंडला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर जिले इन 15 में शामिल हैं, क्योंकि यहां बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं और भारिया जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड में है, इसलिए छिंदवाड़ा भी इन 15 की सूची में था। लेकिन अब ये लाभ प्रदेश के सभी जिलों में निवास कर रहे पात्र जनजातीय सदस्यों को मिलेगा, जिससे योजनाओं की पहुंच और प्रभावशीलता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। तो मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी के लिए गए इस फैसले का असर आखिर क्या होगा, आपको यह भी बताते हैं। दरअसल रोजगार और नियुक्ति में विशेष प्रावधान इससे मिलेंगे। इन जनजातियों के आवेदक संविदा शाला शिक्षक, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद और वनरक्षक के पदों के लिए आवेदन करते हैं और न्यूनतम योग्यता रखते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया के बिना सीधे नियुक्ति मिल जाएगी। ये निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समावेश की दिशा में एक ठोस पहल है। वर्षों से इन जनजातियों को योजनाओं से वंचित रखा जा गया था, क्योंकि वे चिन्हित जिलों से बाहर निवास करते थे। अब ये बाधा समाप्त हो गई है। इससे ये संकेत भी जाता है कि सरकार अब जनजातीय कल्याण को केवल आंकड़ों और सीमाओं तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि वो हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है जो वास्तव में वंचित है। मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दृष्टि से सराहनीय है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और संवेदनशील शासन की मिसाल भी है। बैगा, भारिया और सहरिया जनजातीय को अब प्रदेश के हर कोने में योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे। ये पहल दर्शाती है कि जब सरकार इच्छा शक्ति और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेती है, तो सामाजिक परिवर्तन संभव होता है। ये निर्णय एक उदाहरण है कि कैसे नीति और संवेदना मिलकर समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बना सकते हैं।